हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंड जनरल इश्यूज़ में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जनरल इश्यूज़ पे रहेगा और एक तरह से बर्निंग टॉपिक है कि लाइफस्टाइल। एक्चुअली आज की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हम कह सकते हैं कि भाई एक बड़ी टेढ़ी-मेढ़ी लाइफस्टाइल हो गई है। हर किसी को यही है कि भाई मैं एक तरह से इंडिपेंडेंट और मैं अपने हिसाब से जीऊँगा और मैं अपने हिसाब से, अपने विचारों के हिसाब से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा और दूसरों की बातों पे कम ध्यान दे के और एक इस तरह का मेनिया क्रिएट है कि अपने आप को एक सुपर समझ के और हर कोई ज़िंदगी जीना चाहता है। हालाँकि एक तरह से बात सही भी है और एक तरह से सही नहीं भी है, क्योंकि हमारे जो पीछे से संस्कार बने हैं उसकी बहुत वैल्यू है, बहुत महत्व है और एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद ही हमें एक एनालिसिस पे पहुँचे हैं कि हमें किस तरह रहना चाहिए। स्पेशली अगर हम जनरल इसमें बात करें बच्चों की, तो वो बहुत ही एक तरह से डिस्टर्ब लाइफस्टाइल आप कह सकते हो कि बच्चे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते करते ही एक इस तरह के गड्ढे में गिर जाते हैं कि वो अपना आगे आने वाला लाइफ वो थोड़ा सा मुश्किल कर लेते हैं। तो हम बच्चों को लेकर ही चलते हैं कि भाई किस तरह से और आगे बढ़ना चाहिए और किस तरह से हमें एक अच्छे लाइफ और एक अच्छा हमारा जीवन स्मूथली चल सके, वो किस तरह से हो सकता है, कैसे पॉसिबल है। तो इसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई बच्चे जैसे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं या एजुकेशन जिस टाइम अपनी हायर एजुकेशन कर रहे हैं, तो उनको हमेशा ध्यान में ये रहना चाहिए कि भाई लाइफ में मुझे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है और कहाँ पे मुझे टाइम अपना लगाना है और किस तरह से मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है, ज़िंदगी के संघर्ष को कैसे मैं फेस कर पाऊँगा, उसके नींव में कैसे रखूँ, ये सब चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए। हालांकि इतनी मैच्योरिटी बच्चों में नहीं रहती, लेकिन फिर भी कोशिश बच्चों को करना चाहिए कि अपना मैक्सिमम टाइम जो जिस टाइम स्टडी का टाइम है तो स्टडी में ही इन्वॉल्व होना चाहिए और करीब 20-22 साल तक उसको अपना पूरा जो फोकस है वो आप लगा लो। एक तरह से जब बच्चा भाई 12, 13 या 15 ईयर्स पे आता है उस टाइम उसको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि बचपना उसका उस टाइम से ख़त्म हो चुका होता है और वो एक अडल्ट एज की तरफ बढ़े चले जाते हैं, जो एक तरह से आने वाली ज़िंदगी की नींव रखते हैं। तो उसमें बच्चों को अपना मैक्सिमम टाइम जो है उसमें स्टडी में ही देना चाहिए, इधर उधर की बातों में न जाके पूरा फोकस, पूरा इन्वॉल्वमेंट स्टडी पे ही रखना चाहिए और अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में पहले से ही अपने नींव को सुदृढ़ करना चाहिए। इस सुदृढ़ नींव के लिए उसे क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चाहे बच्चे का कहीं भी इंटरेस्ट है, कोई भी पैटर्न है, लेकिन जहाँ तक जनरल एजुकेशन है उस एजुकेशन के हिसाब से उसको अच्छी तरह से परिपक्व करके और आगे बढ़ना चाहिए कि भाई जो भी उसका फोकस है, जो भी उसका लक्ष्य है और उसके ऊपर ही मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम फोकस करके और एक लक्ष्य की तरफ वो कैसे बढ़े, इसका अब उसको हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए। पेरेंट्स को भी ये एक तरह से गाइड करना चाहिए। उनके जो नियर एंड डियर अभिभावक हैं उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई बच्चों को किस तरह से हम ग्रोन अप करें और कैसे इसका एक तरह से जीवन के संघर्ष के मुकाबला करने के लिए इसको कैसे प्रिपेयर करें। तो देखो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कंपटीशंस है एक लाइफ को सेट करने के लिए और उसको अपने आप में एक बहुत ही मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और तभी वो एक ज़िंदगी में अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। तो जैसे ही उसकी एजुकेशन कंप्लीट होती है तो बेटर ये है कि उसको अपना उस समय तक एक कैरियर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे लाइफ में करना क्या है और उस लाइफ में जो वो कैरियर चूज़ करता है उसके प्रोज एंड कॉन जान के, लोगों से इन्फॉर्मेशन लेके, नेट से इन्फॉर्मेशन लेके कि भाई क्या उसके लिए सीढ़ियाँ हैं, कैसे उसको सीढ़ियों को पार करना है और किस तरह से उसको आगे बढ़ना है। अगर घर में इस तरह का कोई भाई गाइड करने वाला नहीं है तो उस आज जो नेट है, नेट पे उसको सभी चीज़ें मिल जाती है और उसको लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है इस तरह की सारी उसको भाई सावधानियाँ कह लो या एक तरह से गाइडेंस कह लो, वो सब मिल जाती है। तो उसको अपने आप को एजुकेशन जैसे ही कंप्लीट हुई उसको कंपटीशन पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो सर्विसेज में जाना चाहता है तो सर्विसेज के लिए किस तरह से उसको अप्रोच करना चाहिए, क्या क्या सर्विसेज है, किस किस चीज़ के लिए वो एलिजिबल है और कैसे भाई उसमें आगे बढ़ा जाए, ये सब रास्ते उसको पहले ही चुनना चाहिए। रास्ते उसको चुनने के बाद उस पर कड़ा संघर्ष और कड़ा एक तरह से कंपटीशंस को फाइट करने के लिए और एक कड़ी मेहनत बहुत ज़रूरी है
उसमें एक अच्छी प्रेजरेंस और उसको कह सकते हो निरंतर अपने लक्ष्य में बढ़ने के लिए क्या क्या उसमें एनर्जी चाहिए, कैसे उसको करना चाहिए, तो ये हमेशा उसके दिमाग में रहना चाहिए। क्योंकि बच्चों में नॉर्मली क्या होता है, जब उनकी टीनेज जैसी ख़त्म होती है या अपर स्टेज ऑफ टीनेज में रहता है, तो उसका मन अपने जो दोस्तों और अपनी सोसाइटी की तरफ ज़्यादा मतलब बढ़ता है। तो उसको ये चूज़ करना चाहिए कि मेरी सोसाइटी कैसे है, मेरे दोस्त कैसे हैं और उनका टारगेट क्या है, वो कैसे टाइम बिताते हैं, ये उसको अच्छी तरह से इन्वॉल्व करके और भाई तभी उनको अपने एक सोसाइटी बनानी चाहिए। बेटर ये है कि जिस लक्ष्य की तरफ वो बढ़ रहा है उसी लक्ष्य की तरफ और बच्चे जो बढ़ रहे हैं उन्हीं से दोस्ती करना चाहिए, ताकि उनको एक तरह से एक आपस में भी एक गाइडेंस मिलता रहे कि भाई किस तरह से हम इसको फाइट कर पाएंगे। तो जैसे ही उसकी एजुकेशन कंप्लीट है, अगर उसको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो उसके लिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा टाइम 7-8 घंटे का स्टडी का टाइम उसको कंटिन्यूस देना चाहिए और मैक्सिमम जो टाइम का वो है उसमें हमेशा अपने आप को इन्वॉल्व रखना चाहिए अपने लक्ष्य की तैयारी की तरफ। तो जैसे ही अगर वो गवर्नमेंट की तरफ जैसे चला भाई उसका इंटरेस्ट है तो इट इज़ ए बेटर वन। अगर उसका किसी प्राइवेट की तरफ भी जाना है, क्योंकि प्राइवेट में भी आजकल इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, हम कह सकते हैं गवर्नमेंट से भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट्स में तो एक तरह से जॉब जो है रेस्ट्रिक्ट हो गए हैं, काफ़ी वैकेंसीज कम हो गई है, क्योंकि पूरा ही काम गवर्नमेंट का भी आउटसोर्सिस हो रहा है और वो भी एक तरह से प्राइवेट जॉब ही होता है। तो उसको ये एक तरह से अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहिए कि मैं जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूँ तो उसमें मेरी स्टेबिलिटी कैसी रहेगी। स्टेबिलिटी की तरफ उसको एक अच्छा ध्यान देना चाहिए कि उसकी जॉब सिक्योरिटी कैसी बनी रहे और क्या क्या उसमें टैलेंट होने चाहिए। जो भाई स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए क्या क्या उसमें टैलेंट होने चाहिए। अगर वो जैसे प्राइवेट किसी की तरफ जाता है, कंपनी की तरफ, तो वो चूज़ करे कि मल्टीनेशनल या एक तरह से अच्छा ब्रांडेड कोई कंपनी है तो उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। और इसमें आगे बढ़ते हुए उसे ये भी सोचना चाहिए कि मेरा इसमें कैरियर कैसा रहेगा और भाई एक अच्छे कैरियर के स्टेप्स आगे बढ़ने के लिए उसको कैसे प्रिपरेशन अपने आप को करना चाहिए, कैसे भाई चीज़ों को फाइट कर पाएगा। क्योंकि लाइफ में बड़ा संघर्ष है और पब्लिक बहुत है, हर कोई मतलब अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है। तो उस प्रूव करने की कोशिश में जो सभी बच्चे रहते हैं उसमें आप कैसे अपने आप को एक्सेलेंस कर पाओगे, उसके ऊपर भी आपका फोकस हमेशा रहना चाहिए। देखो, आपके दिमाग में ये भी रहना चाहिए, जो भी काम आप किसी कंपनी में करते हैं या गवर्नमेंट में करते हैं, कहीं भी कोई काम करते हैं, तो आप अपने आप को इस तरह ढाल लीजिए, कोई मेरा अगर सुपरविज़न कर रहा है तो भी ठीक, अगर नहीं कर रहा है तो भी मैं उसी मन और उसी स्पीड से अपना काम करूं और मेरा फोकस हमेशा मेरे काम में होना चाहिए। तो इसमें आपको क्या मिलेगा कि भाई चाहे आपको कोई सुपरवाइज़ करे या ना करे, बट क्या है कि आपका जो अंदर से एक वो कैपेबिलिटी निखर के आएगी तो वो एक अलग ही पहचान होगी। कहीं भी कोई भी आपको एक ऑब्जर्व कर रहा है तो वो अपने आप को 2-4 आपसे बातें करने पे ही ये महसूस कर जाएगा कि इसमें कितना टैलेंट है और इसका एटीट्यूड क्या है। क्योंकि एटीट्यूड जो है वो ही बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करता है। आपकी निरंतरता, आपका ये नहीं कि भी आप में इंटेलिजेंस या IQ ज़्यादा है तो ही आप आगे बढ़ेंगे। कई बार क्या होता है कि जो संघर्ष बच्चे जो एक तरह से लेबोरियस होते हैं वो भी अपने काम में अपनी मेहनत के बल पे बहुत आगे निकल जाते हैं और एक अच्छा आउटपुट देके और एक अच्छे ईमानदारी से काम करके, और वो मतलब IQ वाले बंदे, अच्छे IQ वाले बंदों को भी पीछे छोड़ जाता है। तो सबसे मतलब अहम बात यही है कि अपने आप को कैरियर में इस्टेब्लिश करो। कैरियर में इस्टेब्लिश के बाद अभी आता है कि भी उसको अपना जो आगे लाइफ है, भाई एक लाइफ पार्टनर की भी ज़रूरत होती है, उसका आगे एक परिवार भी बनना है, आगे उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी संभालनी है। तो ये सब चीज़ें माइंड में रखते हुए और हर चीज़ को एक अच्छे पैटर्न से, एक अच्छे गाइडेंस के थ्रू ही चूज़ करना चाहिए। अगर आप पार्टनर चूज़ करते हो तो आप ये भी देखिए कि आपका जो पार्टनर जो वेल नोन आपका है तो इट इज़ वेरी गुड बेटर। क्योंकि कई बार आजकल हम देखने में आते हैं कि लोग एक अननोन से किसी लव अफेयर्स में फंस जाते हैं, उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या नहीं है, कहाँ रहता है, कहाँ का है, तो ये सब चीज़ें ना सोच के और बेसिक मतलब प्यार में एक अट्रैक्शन में फंस जाते हैं और उसमें उसके काफ़ी कैपेबिलिटी होते हैं भी और लाइफ इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उससे उसको निकलना मुश्किल हो जाता है।
तो जहाँ तक देखो मैरिज की या पार्टनर की बात है तो उसमें सभी बातों का यही निचोड़ है कि अगर उसको पूरा बैकग्राउंड उसका पता है तो ही आप उसमें आगे बढ़िए। एक अचानक किसी अननोन से आप कभी भी मतलब लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में मत सोचिए, वो एक आपके लिए सरदर्द पैदा हो जाएगा। और जैसे कि आप देखते हैं कि आज के टाइम में इतने तलाक और इतने भाई डिस्टर्ब्ड लाइफ है कि उसमें एक अलग से टेंशन क्रिएट हो जाता है। तो उसमें भी आप एक विशेष ध्यान रखिए और इस हिसाब से आप एक लाइफ को इस्टेब्लिश करके एक अच्छा पार्टनर लेके अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह चलाइए। कोशिश आपकी ये रहे कि कोई बैड हैबिट्स आप में क्रिएट ना हो, क्योंकि कोई भी बैड हैबिट्स क्रिएट होने पे आप उसका नतीजा आप जानते हैं कि सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है। तो इसको भी आप माइंड में अच्छी तरह ले जाना चाहिए। एक अच्छे भाई पोस्ट पे या कह लो एक अच्छे आप पद पे जब आप पहुंच जाते हैं तो उसको आप मेंटेन रखिए। आप ये नहीं कि भी आपने एक बार परफॉर्मेंस दिखा दिया तो आप आगे बढ़ गए और आपकी जो जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई। निरंतर आपको न्यू टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, क्या अमेंडमेंट्स आ रहे हैं उसको आपको हमेशा अपडेट्स रहना है। और ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए या एक एक्सीलेंस या एक भाई टॉप में आने के लिए आपको निरंतरता और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ समन्वय बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मैसेज आपकी आज की जनरेशन या आज की लाइफस्टाइल से यही है कि अपने आपको इतना मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग कीजिए कि लाइफ की हर किसी अवरोध को आप अच्छी तरह से क्लियर कर सके और एक सुकून की ज़िंदगी जी सके। तो यही मेरा स्पेशली भाई अडल्ट बच्चों से मैसेज था कि अपनी लाइफ को स्मूथ रखिए और आगे बढ़िए। अब मेरा आपसे ये निवेदन है कि भाई ये अगर वीडियो आपको लिटिल बिट ठीक लगता है तो काइंडली इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़े और इस तरह की वीडियो और मैं लाने की हिम्मत रख सकूँ। थैंक यू वेरी मच।